वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछले 4 वीडियोज़ में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स सीखे थे और हमने एक काउंटर प्रोग्राम भी बनाया था जैसे कि यहाँ पर है कुछ इस तरह से। ओके, तो आज हम लोग कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं रिएक्ट में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे ईज़ी, दुनिया के सबसे ईज़ी वर्ड में बोलूँ मैं, टिफ़िन का डब्बा है। बताता हूँ कैसे, ठीक है? हम कहते हैं टिफ़िन टॉप व्यू, एक फ़ोटो देखते हैं। बॉक्स। अब देखो, टिफ़िन का डब्बा होता है, कोई भी एक फ़ोटो लेते हैं टिफ़िन के डब्बे की। अब ये देखो, जैसे कि ये है। एक बेटर एग्ज़ाम्पल है, ज़्यादा खंडों, जैसे कि चलो सपोज़ ये है, ओपन इमेज इन तो इसमें देखो क्या-क्या है। एक मेन डब्बा है वाइट वाला ये, ठीक है? और मेन डब्बे के अंदर क्या है, ये पहला पार्ट है, पहला कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट। और अगर हम चाहें तो ये कपकेक का जो पॉलीथीन है, ये कपकेक का जो होल्डर है, इसको भी एक हम कंपोनेंट समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रिएक्ट में जो कंपोनेंट्स हैं वो भी है। चलो बताता हूँ कैसे। ठीक है? तो देखो, ये ऐप डॉट जेएसएक्स है, सपोज़ करो, ये ऐप डॉट पहले तो इसको डिलीट करते हैं बेसिक को, हम लोग इसमें लाते हैं पहले आरएफसीई, एक बेसिक सा लेआउट। देखो इसको हम लोगों ने रन किया हुआ है एनपीएम रन डेव से। इंस्टॉल करने के लिए वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा इंस्टॉल कैसे करना है, और अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट। अगर बेसिक ऐसे बता दें तो इंस्टॉल कैसे करना है, ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको जाना है वेट डॉट, इसमें मैं साइट बता देता हूँ, वेट जेएस डॉट डेव। पहले तो आप लोगों को नोड इंस्टॉल करना है, नोड जेएस डॉट ओआरजी से, ठीक है? ये नोड डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, फिर वाइट की वेबसाइट में जा कर के गेट स्टार्टेड में जा कर के यू कैन सी कि इंस्टॉल कैसे करना है यहाँ पर। npm create वाइट लेटेस्ट है ना, लेटेस्ट करके इसमें फिर जहाँ पर भी आपका क्रिएट हो रहा है उसमें आपको ऑप्शन पूछेगा कि क्या में काम करना है, रिएक्ट में, तो रिएक्ट सेलेक्ट करना है नीचे एरो करके। फिर उसके बाद पूछेगा कि आपका जावास्क्रिप्ट में काम करना है, टाइपस्क्रिप्ट में, तो आपको जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करना है, बस इतना है। मैं भी वोकली बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको देखना है कैसे होना है तो पहली वाली वीडियो जा करके देखो इस प्लेलिस्ट की, ठीक है? नोट जैसे इंस्टॉल हो गया, ये इंस्टॉल हो गया, अब कंटिन्यू करते हैं। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर एक, ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स है, मेन डॉट जेएसएक्स है, ये कंपोनेंट्स हैं रिएक्ट के, ठीक है? मेन डॉट जेएसएक्स एक मेन कंपोनेंट है जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फेच करता है रूट में, ताकि पता चले कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एप्लीकेशन का। तो मेन डॉट जेएसएक्स एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज़ करो मेन डॉट जेएसएक्स है ना, वो तुम्हारा स्कूल का बैग है, और स्कूल के बैग के अंदर में यहाँ देखो पहला, यहाँ पर एक कंपोनेंट का ये कंपोनेंट ऐड किया हुआ है। ये कहाँ पर से आ रहा है? इम्पोर्ट फ्रॉम, इम्पोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर ऊपर जो हमने ऐप डॉट जेएसएक्स बनाया है ये। तो काइंड ऑफ हमारा मेन डॉट जेएसएक्स जो है वो स्कूल का बैग है। इस स्कूल के बैग के अंदर में ये तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है, ऐप ऐप नाम का। अब ऐप नाम का तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स है, उसको खोल के देखते हो उसके अंदर क्या है। अब देखो, ये ऐप के अंदर में हमने यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, चलो यहाँ पर ना रोटी मैंने सेव किया, ये देखो यहाँ रोटी आ गई तुम्हारे टिफ़िन के अंदर में, ठीक है? तो ये तुमने रोटी डाल दी, ठीक है? तो ये तुम्हारे टिफ़िन में रोटी आ गई, तो तुम्हारा कंपोनेंट ये हो गया पहला, मेन कंपोनेंट। अब इस मेन कंपोनेंट के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम मल्टीपल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। वो कैसे? जैसे ऐप डॉट जेएसएक्स है, इसी के नीचे हम लोग एक क्रिएट करते हैं, अ, अचार डब्बा डॉट जेएसएक्स, ठीक है? अचार का डब्बा बनाते हैं, और इसमें भी आरएफसी करने से ये क्रिएट क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है ES7 प्लस। ES7 प्लस ये DSZNAJDER करके जो क्रिएटर है इसका, जो डेवलपर है उसका, ठीक है? तो ये बेस हमने क्रिएट किया और हमने सेव किया कंट्रोल एस से। लेकिन अचार का डब्बा रोटी के बाद तो नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने अचार का डब्बा बना लिया, लेकिन उसको अभी टिफ़िन बॉक्स में नहीं डाला है। अब वापस चलते हैं हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स में। ऐप डॉट जेएसएक्स हमारा टिफ़िन बॉक्स है, याद रखना। अब रोटी के साइड में, साथ में हम लोग रोटी को पहले करते हैं, एक एच1 के अंदर टेक्स्ट है, तो एक एच1 टेक्स्ट के अंदर में डालते हैं, ठीक है? रोटी को, रोटी आई, रोटी।
ठीक है, H1 के अंदर रोटी आ गई। अब अचार डब्बा को इसके नीचे डालेंगे तो अचार डिब्बा कैसे आएगा? तो पहले ये सिंबल, इसमें लिखेंगे अचार डब्बा। नीचे देखो आगे सर्च करने में मैन्युअली भी लिख सकते हो, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट हुआ है, उसके नीचे में अचार डब्बा भी इंपोर्ट हो जाएगा। ये मैंने क्लिक किया, ये देखो। अगर नहीं आया तो मैन्युअली यू कैन टाइप इट इंपोर्ट अचार डब्बा फ्रॉम। फ्रॉम के बाद अगर आपको ये डालते नहीं बन रहा, आपको कुछ एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है डॉट स्लैश। अब डॉट स्लैश करने में देखो यहाँ पर आ गया। अच्छा, अगर किसी फ़ोल्डर के अंदर में होता, एसेट के ऊपर कोई फ़ोल्डर होता कंपोनेंट नाम का, वो कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर अगर हम अचार डब्बा क्रिएट करते, तो वो कंपोनेंट स्लैश अचार डब्बा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता। अब देखो हम सेव करते हैं तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? कि हमने अचार डब्बे को बंद नहीं किया, गिर जाएगा मसाला। ये स्लैश और क्लोज, और हमने कंट्रोल एस से सेव कर दिया। देखो तो रोटी आ गई। रोटी के बाद हमारा अचार का डब्बा आ गया। अब हम इस अचार के डब्बे के साथ में एक सॉस का डब्बा भी बना सकते हैं। तो इस अचार डब्बे को सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे ही क्रिएट करेंगे क्या, सॉस का डब्बा डॉट जे एस एक्स। सॉस डब्बा डॉट जे एस एक्स RFCE इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये ऑटो रिएक्ट, सॉरी, ऑटो इंपोर्ट हो गया ये सॉस डब्बा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। देखो सॉस डब्बे को भी हम लोग टिफ़िन में डालते हैं। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाएंगे वापस, ओपन सॉस डब्बा स्लैश क्लोज, ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ये देखो रोटी आ गई, अचार डब्बा आ गया, सॉस डब्बा आ गया। अब देखो इसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है। हमने पहले डायरेक्टली जो मेन कंपोनेंट है ऐप, जो कि हमारे टिफ़िन बॉक्स हम बोल रहे थे, मेन कंपोनेंट में हम डायरेक्टली भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है? या तो हम एक सेकेंडरी दूसरा कंपोनेंट बना सकते हैं, जिसको हम लोग मेन में इंपोर्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर सपोज़ करते हैं हमारा जो ये कंपोनेंट ऑलरेडी है ना, सॉस डब्बा फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हो सकता है हमें 2 टाइप का सॉस चाहिए हो, तो हम दोबारा इसके नीचे बाहर में दूसरा डब्बा इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम मेन ये जो सब कंपोनेंट है ना, इस सब कंपोनेंट के अंदर और भी कंपोनेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़, हम लोग बनाते हैं चलो चिली सॉस। चिली CHILLY देखो जब भी JSX फाइल बनाओ ना, पहला लेटर कैपिटल रखो। तो चिली डॉट JSX सेव करते हैं इसको, और एक बनाते हैं हम लोग क्या, टोमेटो, टोमेटो सॉस, चिली सॉस और JSX। अब टोमेटो सॉस और चिली सॉस दोनों को हम लोग कहाँ डालेंगे, सॉस के डब्बे में डालेंगे। कैसे डालेंगे, चिली JSX हो गया, टोमेटो, टोमेटो में भी बेस कम हम लोग बेस बना लेते हैं कंपोनेंट का एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के लिए। हो गया, टोमेटो का आ गया, चिली का आ गया। अब टोमेटो और चिली को सॉस डब्बा में डालना है, तो सॉस डब्बा के नीचे में ओपन करेंगे चिली, ये ऊपर में यहाँ भी इंपोर्ट हो गया चिली। कहाँ पर इंपोर्ट हुआ, ये सॉस डब्बे के अंदर इंपोर्ट हुआ है। ओके, ये क्लोज। एरर क्या आया? ओके, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी कुछ इंपोर्ट करोगे, कुछ भी क्रिएट करोगे, कंपोनेंट क्रिएट करोगे, तो एक मेन होता है, एक मेन टैग होता है, पता है? ये मेन टैग हमेशा होना चाहिए। और इसके नीचे जैसे फॉर एग्जांपल चिली, ये मेन टैग के अंदर ही सब कुछ होगा। एक बेस टैग चाहिए होता है जिसके अंदर सारा काम होता है। ठीक है, सॉस के डब्बे के अंदर हम ये सॉस डब्बा का टाइटल हटा देते हैं फ़िलहाल। हमने पहले चिली इंपोर्ट किया तो चिली नज़र आ रहा है। ठीक है, चिली के नीचे हम लोग क्या इंपोर्ट करेंगे, हम लोग टोमेटो, टोमेटो को इंपोर्ट करेंगे, सेव। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आ गई, रोटी आ गई, अचार का डब्बा आ गया, चिली और टोमेटो आ गए। अब इसको गौर करोगे ना, मैंने एक प्लगइन डाला हुआ है कंपोनेंट्स को देखने के लिए रिएक्ट का। मैं F12 प्रेस करूँगा, तो अब इग्नोर करो, यहाँ पर ये कंपोनेंट्स। अब देखो कंपोनेंट्स में कैसा इसका स्ट्रक्चर है। मेन है हमारा टिफ़िन डब्बा है ऐप, ठीक है? ऐप के अंदर हमारा क्या है, पहला अचार डब्बा, अचार डब्बा इंडिविजुअल है। ऐप के अंदर में तुम्हारी रोटी सी डली हुई है सीधी, ये कोई कंपोनेंट नहीं बना है अलग से, रोटी सीधा डला हुआ है। इसके नीचे अचार डब्बा एक कंपोनेंट बना है,
अचार डब्बे के अंदर सॉस डब्बा का कंपोनेंट बना हुआ है। देखो हाईलाइट हो रहा है सॉस डब्बा। सॉस डब्बे के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? एक चिली और एक टोमेटो। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, सॉरी। अब इस चिली के अंदर में तुम्हारा चिली टेक्स्ट हो सकता है, टोमेटो के अंदर तुम्हारा टोमेटो टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है? अब ये हो गया हमने जो मैनुअली डाला, ये तुम्हारा बेसिक कंपोनेंट था। अब हो सकता है हमें यहाँ पर लिखना नहीं है टोमेटो, ऐसा लिखना नहीं है। हो सकता है हमको यहाँ पर कुछ जनरेट करना है किसी इनपुट से या फिर किसी प्री डिफाइंड फील्ड से। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं, वो जेएस जावास्क्रिप्ट की मदद से होती है। हो सकता है हमको यहाँ पर लिखना नहीं था, हो सकता है कोई फॉर्म इनपुट रहता जिसमें मैं टाइप करता अगर टोमेटो या फिर जो भी चीज़ मुझे डालनी है, ऊपर कोई फॉर्म फ़ील्ड होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ सर्च करने के लिए मैं टाइप कर रहा हूँ, ऐसा मैं टाइप करता और वो टाइप करता तो यहाँ पर वो शो करता इंस्टेड ऑफ शोइंग टोमेटो टेक्स्ट, वहाँ मैंने जो टाइप किया है वो शो करता। तो वो सब क्या चीज़ है, वो हम कोड करने वाले हैं। अब इसको देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में कि कैसे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमें चाहिए उन्हें जनरेट कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स चाहिए उनको फेच कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं। इसको अगले वीडियो में देखते हैं। बेसिक जो कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन था वो प्रीटी मच यही था। अब इसमें कंपोनेंट्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कुछ फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं और बाकी अलग टाइप के कंपोनेंट्स। एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। ये देखो अलग-अलग कंपोनेंट टाइप्स है। फंक्शनल कंपोनेंट्स हमने अभी देखा, क्लास कंपोनेंट है अलग, ये अलग होता है। हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, डम कंपोनेंट्स, स्मार्ट कंपोनेंट्स, प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट्स, कंटेनर कंपोनेंट्स, ये अलग-अलग है, हम इसका एग्ज़ाम्पल आगे देखेंगे, ठीक है? स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट्स और स्टेटफुल क्लास कंपोनेंट, इसमें अलग-अलग डेफिनेशंस देखा हमने। अभी क्या देखा, मेन डब्बा, मेन डब्बे के अंदर में हमने रोटी डाली, उसके अंदर हमने एक अचार का डब्बा बनाया, एक सॉस का डब्बा बनाया, सॉस के अंदर 2 टाइप के सॉस डाले, तो वही वाला पैटर्न है देखो, या 3 टाइप के सॉस डले हुए हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का जो बेस है ना, वो एटलीस्ट हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। तो कंपोनेंट के जो डिफरेंट टाइप्स है उसको अगली वीडियो में देखेंगे, कंपोनेंट को कैसे यूज़ करना है, वो सब हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो प्रॉप्स हो गया ना, अभी आगे जा कर के हम लोग ना प्रॉप्स क्या होते हैं और हुक्स क्या होते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है? अभी इस वीडियो के लिए इतना ही।